हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ इन जनरल। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी के सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो फॉर्म्स में देखने को मिलता है लेशमानिया डोनोवानी। फर्स्ट है लेप्टोमोनाड, जिसको हम प्रोमेस्टिगोट स्टेज भी कह सकते हैं। ये स्टेज जो है क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। दूसरी लेशमानियल ए, जिसको हम एमेस्टिगोट स्टेज भी कह सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों के केस में न्यूक्लियस, नीटोप्लास्ट, बेसल बॉडी, एक्सोनीम और फ्लैचेलम देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली लेशमानिया जो है पाया जाता है ईस्टर्न इंडिया में, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रीस, साउथ अमेरिका, इटली और स्पेन में। उसके बाद हैबिटेट, हमारा पैरासाइट जो है ये इंट्रासेलुलर है और इसके दो होस्ट हैं, एक है मैन, दूसरा है ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई। तो मैन के केस में मेनली ऑर्गन की बात करें तो लेशमानिया इन्फेक्ट करता है लीवर को, स्प्लेन को, बोन मैरो को और लिम्फ ग्लैंड्स को। और इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स जिनके अंदर पैरासाइट जो है इन्फेक्शन काज करेगा वो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और मैक्रोफेज। ये ल्यूकोसाइट्स के ऊपर भी अटैक कर सकता है। सैंड फ्लाई जो कि इसका दूसरा होस्ट है, जिसको हम सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर होस्ट भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर जो है इसकी डेवलपमेंटल स्टेज प्रेजेंट होती हैं मेनली गट में और सलेवरी ग्लैंड्स में। हैबिट्स की बात करें तो न्यूट्रिशन एरोबिक टाइप का है लेशमानिया केस में, या फिर सेप्रोजोइक टाइप का भी हो सकता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मेनली प्रोसेस का नाम रहता है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लेशमानिया केस में किसी तरह की सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती है, डायजेनेटिक है। डायजेनेटिक मतलब दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं, एक मैन है एक सैंड फ्लाई है। डॉग्स और कैट्स जो हैं वो इसके रिजर्वियर होस्ट का काम करते हैं। रिजर्वियर होस्ट का मतलब ये क्या है होता है कि रिजर्वियर होस्ट वो होस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं पैरासाइट को। मीन्स ये अपनी बॉडी के अंदर पैरासाइट को जो है आश्रय दे देते हैं, रहने की जगह दे देते हैं। और बदले में क्या होता है कि डॉग्स और कैट्स को इनकी प्रेजेंस की वजह से किसी तरह के कोई इल इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई इल इफेक्ट नहीं होता है। और ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो डॉग्स और कैट्स जो कि इसके रिजर्वियर होस्ट हैं, वहाँ से पैरासाइट जाता है वेक्टर में। वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई, और सैंड फ्लाई से इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ह्यूमन इन्फेक्शन इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो सबसे पहले होता ये है सेकेंडरी होस्ट जो कि है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई बाइट करती है ह्यूमन बींग को और ह्यूमन बींग को। उसके बाद इन्फेक्शन जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज का नाम यहाँ पे रहता है मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट। अब क्या होता है कि ये जो प्रोमेस्टिगोट हैं वो एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो WBCs हैं उनके अंदर सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, इनको इनगल्फ कर लेते हैं। अब काम तो मैक्रोफेजेस का ये होता है कि इनको इनगल्फ करने के बाद वो उसको किल कर दें, लेकिन जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है उसको मैक्रोफेज किल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मैक्रोफेज हैं वो एक तरह से इनके लिए एक होस्ट का काम करते हैं, और जिसके अंदर ये हमारा पैरासाइट जो है प्रोमेस्टिगोट वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और ये बना लेता है इंट्रासेलुलर एमेस्टिगोट स्टेज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो ये मैक्रोफेज है वो यहाँ पे रप्चर हो जाए, और रप्चर होने के बाद जितने भी ये इंट्रासेलुलर एमेस्टिगोट है उसको क्या करे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ दे। या दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि दूसरा ये हो सकता है कि जो ये हमारा मैक्रोफेज है ये एंटर करे लीवर सेल्स में, स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड्स में। वहाँ पे ये क्या करे, वहाँ पे एक तरह से उसकी लाइसिस हो जाए
वहाँ पे जाके लीवर सेल्स में या जितने भी हमारे ऑर्गन बताए थे जिनके अंदर इन्फेक्शन काज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, उनके अंदर क्या करे ये जाके लाइसिस शो करे और उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन काज करे। तो दो ऑप्शंस रहते हैं इसके पास। अब होता क्या है कि ये अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जो सैंड फ्लाई है अगर दोबारा से बाइट करे ह्यूमन बीइंग को, और सैंड फ्लाई अगर दोबारा से बाइट करेगी तो वो क्या सक करेगी ब्लड के साथ, एमास्टिगोट स्टेज। और ये एमास्टिगोट स्टेज जो है वो एंटर करती है कहाँ पे, सैंड फ्लाई के मिडगट में। और सैंड फ्लाई के मिडगट में जाने के बाद ये जो एमास्टिगोट स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, एमास्टिगोट स्टेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोमेस्टिगोट स्टेज, प्रोसाइक्लिक मेस्टिगोट स्टेज। और धीरे धीरे ये प्रोमेस्टिगो स्टेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मेटासाइक्लिक मेस्टिगो स्टेज में। और ये जो है पहुंच चुकी होती है किसके पास, मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगो स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि प्रेजेंट होती है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ सैंड फ्लाई। उसके बाद अगर दोबारा से सैंड फ्लाई किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर की बॉडी पे सक करती है तो उससे दोबारा से फिर ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। पैथोजेनिसिटी की अगर बात करें कि इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लेशमानिया जो है वो मेनली काज करता है विसरल लेशमानियासिस, जिसको हम काला आजार भी कह सकते हैं, नम फीवर भी कह सकते हैं और ब्लैक फीवर भी कह सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्वेलिंग काज करता है, फीवर होता है इसकी वजह से, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, एनीमिया भी हो जाता है और स्किन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। प्रोफाइलैक्सिस की अगर बात करें कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमें सैंड फ्लाई की जो बाइट है, क्योंकि उसी से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि सैंड फ्लाई को किल कर दो, उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि हमें पेशेंट को जो है वो आइसोलेशन में रखना चाहिए। अदर ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ लेशमानिया दो तरह की हैं मेनली, यहाँ पे दो फॉर्म हो रहे हैं। एल ट्रोपिक, लेशमानिया ट्रोपिक मीन्स यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद है एल ब्रासिलेंसिस। तो दोनों के हैबिटेट की अगर बात करें तो ट्रॉपिक वाली फॉर्म जो है वो मिलती है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्किन, और ब्रासिलियंसिस जो है वो मिलती है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, मतलब ब्लड कैपिलरी म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल चैम्बर, माउथ एंड फेरिंग्स, मतलब नेजल चैम्बर, माउथ एंड फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स में ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में ट्रॉपिक के फॉर्म केस में हमें मिलेगा एशियन कंट्रीज़ में और मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के केस में। और एल ब्रासिलियंसिस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मेनली देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रॉपिक फॉर्म की अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्शन यहाँ पे इनडायरेक्ट है दोनों के फॉर्म में ही, दोनों फॉर्म्स के केस में। उसके बाद है ये इनोकुलेटिव होती है अलोंग विद स्लाइवा ऑफ सैंड फ्लाई ऑफ पी सर्जेंटी। और ब्रासिलियंसिस की अगर बात करें तो ये भी इनोकुलेटिव है अलोंग विद स्लाइवा ऑफ पी इंटरमीडियस या फिर पी पेनामेंसिस। मतलब यहाँ पे क्या है, सैंड फ्लाई का जो नाम है, जो सैंड फ्लाई का जो स्पीशीज है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिजीज़ की अगर बात करें तो डिजीज़ यहाँ पे ट्रॉपिक के फॉर्म के केस में है कटेनियस लेशमानियासिस या फिर ओरिएंटल सोर कह सकते हैं या फिर ट्रॉपिकल सोर कह सकते हैं या फिर डेली बॉयल कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम ब्रासिलियंसिस की बात करें तो ब्रासिलियंसिस के केस में यहाँ पे है स्पिनेडिया या फिर म्यूकोकटेनियस लेशमानियासिस। सिम्टम्स
ट्रॉपिक फॉर्म के केस में है लम्प्स लाइक बॉयल्स जो हैं वो हैंड्स पे, फीट्स पे, लेग्स पे, फेस पे देखने को मिलेंगे। और ब्रेसिलियंसिस के केस में क्या होगा, अल्सरेशन वाउंड्स जो है, अल्सरेटिंग वाउंड जो है वो मेनली देखने को मिलेंगे म्यूकोसा ऑफ नेजल चैम्बर, बेसल कैविटी एंड फेरिंग्स। थेरेपी की बात करें तो एक तो क्लीनिंग और ड्रेसिंग ऑफ बॉयल्स जो है वो ज़रूरी है। कुछ एक ड्रग्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ स्ट्राबेराइन या फिर बर्बराइन सल्फेट, एंड ओरल डोज का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है डिहाइड्रोई मेटाइन। उसके बाद है ब्रेलेंसिस फॉर्म के केस में हमें थेरेपी की अगर बात करें तो एंटी मनी कंपाउंड्स जो है वो मेनली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। एंटी मनी कंपाउंड्स में है यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी और फायरीमेथामाइन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।